बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान तलाल शलूब ने कहा है कि सफरी पाबंदियाँ उठाए जाने पर जो लोग सफरी शराइत को पूरी नहीं करेंगे उन्हें एयरपोर्ट, बंदरगाह या सरहदी चौकियों से वापस कर दिया जाएगा। तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों या सरहदी चौकियों से सफ़र करने वालों के लिए सफरी शराइत पूरी करना लाजमी है और इसका इत्मीनान मुतल्लिका इदारों की ताउन से डिजिटल टेक्नोलॉजी से किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि महकमा पासपोर्ट ने सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की इमिग्रेशन की कार्रवाई के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली है। दोस्तों, सऊदी अरब में महकमा शहरी हवाबाजी की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की है जो अरबी और इंग्लिश ज़ुबान में है। तर्जुमान ने कहा है कि नई गाइडलाइन बुक कोरोना SOPs पर मुश्तमिल है। इसमें मुसाफिरों को सऊदी एयरपोर्ट्स पर पहुंचने और सफ़र करने से मुताल्लिक़ हिदायत और सफरी ज़वाबित से अभी आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब सऊदी इदारा सेहत आमा ने कहा है कि बैरून मुल्क सफ़र सऊदी अरब आने वाले इन मुकीम, गैर मुल्की और ज़ायरीन पर हेल्थ इंसुलेशन लागू नहीं होगी जो सऊदी अरब में मंजूर शुदा वैक्सीन में से किसी एक की वैक्सीन ले चुके हों और 14 दिन गुजर चुके हों। अलबत्ता इन्हें PCR टेस्ट रिपोर्ट लाजमी पेश करना होगी। इदारा सेहत आमा का कहना था कि कोरोना टेस्ट सऊदी अरब के लिए रवाना होने से 72 घंटे के अंदर लिया गया हो। ये शर्त 18 बरस से ज़्यादा अफराद पर लागू होगी। इस पर अमल दरामद 20 मई से किया जाएगा। सऊदी इदारा सेहत आमा ने बयान में कहा है कि अगर सऊदी अरब पहुंचने वाले गैर मुल्की जिन्होंने मुमलिकत में मंजूर शुदा वैक्सीन की खुराक ना ली हो तो इदारा जाती हेल्थ इंसुलेशन की शर्त नाफिज होगी। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की नई अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई अपडेट सबसे पहले आपको